हेलो दोस्तों, कहानी की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है नन्हा जोकर। यह एक हॉरर स्टोरी है। तो अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ सुनने का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस तरह की कहानी मैं लाता रहता हूँ। आज की यह कहानी विनोद और उसके भाई राजू की है, जो अपनी गर्लफ्रेंड रेशमी और प्रीति के साथ शहर से दूर नाइट आउट पर जा रहे थे। सब अपने कार में बैठे हुए अंधेरे में घर के बाहर से गुजर ही रहे थे कि तभी राजू ने देखा कि घर के अंदर से एक नन्हा जोकर का सिर आसमान से लहरा रहा है। राजू ने बोला, भैया वो देखिए, आसमान में किसी नन्हे जोकर का सिर लहरा रहा है, लगता है घर में कोई है। राजू के कहते ही सबकी नज़रें खाली आसमान को देखने लगी, पर किसी को कुछ नहीं दिखा। विनोद बोला, राजू बहुत ही गंदा मजाक था। रेशमी ने कहा, हाँ राजू, वहाँ कोई भी नहीं है, तुम खामखा ही हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। विनोद बोला, अच्छा अब लड़ो नहीं, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। विनोद सबसे कहता ही है कि अचानक ही घर के सामने आते ही कार बंद हो गई। अचानक से कार को बंद होता देख सबके चेहरे का रंग उतर गया। विनोद ने टॉर्च जलाते हुए अपने भाई राजू से पूछा, राजू, मैंने पेट्रोल भरवाने को कहा था, क्या तुमने भरवाया? विनोद की बातों से लग ही रहा था कि जिसे सुन राजू ने भी घबराते हुए अपने भाई विनोद से कहा, सॉरी भैया, वो मैं पेट्रोल भरवाने ही निकला था कि तभी प्रीति का कॉल आ गया। राजू अभी बोल ही रहा था कि तभी विनोद गुस्से में कार के बाहर आके खड़ा हो गया। रेशमी भी विनोद को आग बबूला देख उसे संभालने उसके पास चली गई। रेशमी ने कहा, अपने भाई पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? गलतियां हो जाती है, इसमें इतना क्यों परेशान होना? विनोद ने कहा, कमाल है रेशमी, इतनी रात में कार बंद हो गई है, आसपास मदद करने वाला कोई नहीं है, और तुम कह रही हो कि टेंशन ना लो। रेशमी ने कहा, कौन कहता है कि मदद करने वाला कोई नहीं है? ये घर है ना, हमें यहाँ से कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी, और अगर कुछ नहीं मिलता तो रात तो गुजार ही सकते हैं। सुनसान घर में भला इससे अच्छा नाइट आउट क्या होगा हमारे लिए? रेशमी की बात सुन विनोद पुराने घर को देखने लगा। तभी राजू ने भी विनोद से कहा, सॉरी भैया, मैं अपनी गलतियों से हर बार आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। यह कहकर राजू सीधा उस घर की ओर चल दिया। वो भी दरवाजे पर पहुँचा ही था कि देखा दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है। राजू ने कहा, ये क्या, एक तो इतना पुराना घर, ऊपर से दरवाज़ा खुला हुआ है, अजीब बात है। राजू खुद से कह ही रहा था कि तभी विनोद बोला, राजू हम लोग भी आ रहे हैं। सब लोग घर के अंदर आ चुके थे। सब ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला ली और घर को बड़े ध्यान से देखने लगे। घर की दीवारों पर सिर्फ एक ही बच्चे की फ़ोटो लगी हुई थी, जो जोकर के कपड़े पहने हुए मुस्कुरा रहा था। रेशमी ने कहा, मुझे तो ये बच्चा जोकर को ही पागल लगता है। देखो ना विनोद, कितनी डरावनी हंसी है इसकी। विनोद और रेशमी दीवार पर लगी फ़ोटो को गौर से देख ही रहे थे कि तभी उसे फ़ोटो में कुछ अजीब लगा। विनोद ने कहा, रेशमी, तुमने गौर किया हो तो यहाँ 4 फोटो है। पहली फ़ोटो में 4 लोग हैं और इस जोकर के हाथ में कोई बॉल नहीं। वहीं दूसरी फ़ोटो में 3 लोग हैं और इस जोकर के हाथ में 1 बॉल है, और तीसरी फ़ोटो में 2 लोग हैं और 2 बॉल। इस आखिरी फ़ोटो में ये पागल जैसा नन्हा जोकर अकेला खड़ा है और इसके हाथ में 3 बॉल है। कुछ समझ नहीं आ रहा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। विनोद कुछ सोचते हुए सबसे कह ही रहा था कि तभी प्रीति का जी मचलने लगा और वो मदद के लिए किसी को पुकारने लगी। प्रीति ने बोली, कोई है क्या इस घर में, कोई हमारी मदद कर सकता है? प्रीति के इतना कहने पर भी जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो विनोद के मन में भी डर लग रहा था। रेशमी भी दीवार पर लगी इन तस्वीरों को देख बेचैन होने लगी थी कि तभी प्रीति ने घबराते हुए फिर से कहती है, राजू कहाँ है?
विनोद भी घबरा गया। उसने भी राजू को ढूंढना शुरू किया। विनोद बोला, राजू कहाँ हो तुम? विनोद के इतना बुलाने पर भी राजू का कुछ पता नहीं चल सका। सबको अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा था कि तभी विनोद के फ़ोन की घंटी बजने लगी। विनोद ने जब फ़ोन देखा तो राजू का कॉल आ रहा था। विनोद ने फ़ोन उठाया और बोला, राजू हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कीर्ति कितनी परेशान है, तुम्हें अंदाज़ा भी है? विनोद अभी बोल ही रहा था कि राजू ने विनोद की बात काटते हुए कहा, भैया मुझे बॉल से खेलना है, प्लीज़ मेरे लिए ला दो ना बॉल। विनोद ने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? राजू तुम्हें बॉल चाहिए, वो भी इस वक्त? दिमाग तो ठीक है तेरा? हम नाइट आउट पर आए हैं, खेलने नहीं आए, समझा? बहुत हो गया मजाक, चुपचाप से बाहर आ जाओ, हम लोग पैदल ही यहाँ से निकलते हैं। राजू बोला, नहीं भैया, मुझे एक बॉल चाहिए, वो भी अभी के अभी, वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। राजू की इस बात सुन विनोद ने मामले को शांति से समझते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा, पहले तुम मेरे सामने तो आओ, तभी तो मैं तुम्हें बॉल दे पाऊँगा। राजू ने कहा, भैया मैं कुएं के पास ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। राजू की बात सुनते ही विनोद चौंक गया। इससे पहले वो कुछ कहता, राजू फ़ोन काट चुका था। रेशमी बोली, क्या हुआ विनोद? क्या बोला राजू ने? वो ठीक तो है ना? राजू का फ़ोन करते ही विनोद अपने भाई राजू की बात सुनकर दंग रह गया। उसने दोनों से बस इतना कहा, राजू को बॉल चाहिए, वो कुएं के पास हमारा इंतजार कर रहा है, और अगर हमने उसे बॉल नहीं दी तो वो हम सबको मार डालेगा। विनोद की बात सुन रेशमी और प्रीति भी चौंक गई। प्रीति बोली, ये क्या बोल रहा है वो, और उसे कैसे पता कि इस घर में एक कुआं भी है? रेशमी बोली, प्रीति हम लोग हैं ना, हम राजू को साथ मिलकर ढूंढेंगे। विनोद ने कहा, हाँ प्रीति, राजू मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, बस हमें किसी भी तरह उस कुएं को ढूंढना है। इतना कहकर विनोद, प्रीति और रेशमी भी एकजुट हो गए और पूरे घर में राजू को तलाशने लगे, पर किसी को कुछ नहीं मिला। तभी विनोद ने खिड़की से देखा कि नन्हे जोकर का सिर आसमान में लहरा रहा है, जिसके चेहरे पर एक बड़ी और बेहद डरावनी हंसी होती है। नन्हे जोकर का चेहरा इतना भयानक था कि विनोद उसकी हंसी साफ सुन सकता था। विनोद ने कहा, रेशमी, प्रीति चलो जल्दी, देखो राजू सच कह रहा था, उसे सच में आसमान में नन्हा जोकर का चेहरा दिखा था। रेशमी और प्रीति भी आसमान में नन्हे जोकर का चेहरा देख दंग थे, और उनके चेहरे पर भी खौफ साफ झलक रहा था। वो इससे पहले कुछ समझ पाते, विनोद सबसे कहता हुआ उस चेहरे की ओर दौड़ पड़ा। विनोद ने कहा, चलो जल्दी, सब लोग मेरे पीछे आओ, क्या पता राजू भी हमें वहीं मिल जाए। विनोद की बात सुन रेशमी और प्रीति भी पीछे पीछे दौड़े। सबको उसी जगह पर जाना था जहां सबको नन्हे जोकर का चेहरा दिख रहा था। अंधेरे में जंगली झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए सबके चेहरे छिप गए थे, पर किसी ने उसकी परवाह नहीं की। तीनों अभी कुछ दूर ही चल रहे थे कि उन्हें वह कुआं भी दिख गया। रेशमी ने कहा, कुआं तो मिल गया, पर यहाँ तो कोई नहीं है। रेशमी ने आसपास नजर दौड़ाई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो नन्हे जोकर का चेहरा इधर गायब हो गया, और राजू ने विनोद को कुएं के पास आने के लिए को कहा था। सब अपने मन के सवालों से जूझ रहे थे कि तभी प्रीति ने विनोद से कहती है, विनोद तुम राजू को फ़ोन करो और उसे बोलो कि हम कुएं के पास आ गए हैं, वो भी यहाँ आ जाए। प्रीति के कहते ही विनोद ने अपने भाई राजू को फ़ोन किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। विनोद ने राजू को कॉल तो किया था, पर फ़ोन बजने की आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही थी। विनोद ने कहा, ये तो राजू का फ़ोन है, पर यह कुएं के अंदर क्या कर रहा है। तीनों ने जब कुएं के अंदर झांका तो देखा कि फ़ोन की लाइट से कुएं में रोशनी हो रही थी, और पूरा कुआं बॉल से भरा पड़ा है। उस रोशनी में एक आदमी जोकर के कपड़े पहने कोने में गर्दन झुकाए हुए बैठा है। इसे देख विनोद बोला, राजू तुम कुएं में क्या कर रहे हो, और ये जोकर वाले कपड़े कहाँ से मिले तुम्हें।
चलो बंद करो ये सब और जल्दी ऊपर आ जाओ। हम सब कितने परेशान थे। राजू ने कहा, भैया मुझे बहुत चोट लगी है, मैं वो ऊपर नहीं आ सकता। आप सब लोग ही नीचे कुएं में आ जाइए, वरना मैं इसी कुएं के अंदर मर जाऊंगा। अपने भाई को दर्द से कहराता देख विनोद तुरंत ही कुएं के अंदर जा ही रहा था कि प्रीति बोली, विनोद रुको, राजू को चोट लगी है, तुम अकेले उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल सकते हो। मैं भी तुम्हारे साथ कुएं के अंदर जाऊंगी और रेशमी तुम जाकर रस्सी ले आओ, फिर हम सबको बाहर निकाल लेना। प्रीति की बात सुन रेशमी तुरंत ही कार से रस्सी ले आई और उसके सहारे प्रीति और विनोद कुएं के अंदर चले गए। प्रीति ने जैसे ही राजू को देखा तो तुरंत ही उसके गले लग गई। प्रीति बोली, ये क्या मजाक है तुम्हारा, मेरा ऐसे कोई किसी को परेशान करता है। प्रीति की बात सुन राजू कुछ नहीं बोला। विनोद को भी उसके हाव भाव कुछ बदले से नजर आ रहे थे, जिसे देख विनोद राजू से बात करने उसके पास जा ही रहा था। तभी राजू ने प्रीति को गर्दन से पकड़ उसे कुएं की दीवार में दे मारा। विनोद बोला, राजू ये क्या कर रहे हो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। इससे पहले कि विनोद अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि राजू की आंखें बड़ी और लाल हो गई है, मानो जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसका शरीर खुद ब खुद अकड़ने लगा था। बिखरे और लंबे बाल, बड़े नाखून जिनमें इंसानी मांस लगा हुआ था, अपना आंखें खोले प्रीति की आंखों में देख रहा था और उसकी आत्मा को अपने अंदर समा रहा था। ये भयानक मंजर देख विनोद तो समझ गया कि ये राजू नहीं है, बल्कि वही नन्हा जोकर है जिसकी तस्वीर उसने घर के अंदर देखी थी। तभी उसने देखा कि उस नन्हे जोकर ने प्रीति के जिस्म से उसकी आत्मा को अलग कर उसे एक बॉल में बदल दिया था। प्रीति की आत्मा की वो बॉल हवा में उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही बॉल जमीन पर गिरी बाकी बॉलों के बीच खो गई। विनोद तुरंत बॉलों का राज समझ गया, मतलब इस कुएं में बड़ी हर एक बॉल एक आत्मा है, प्रीति की तरह। प्रीति की ऐसी भयानक मौत देख और उन बॉलों का राज जानकर विनोद वहां डर के मारे सुन पड़ गया। और तभी उसने देखा प्रीति को मौत के घाट उतारने के बाद वो नन्हा जोकर विनोद की तरफ चला आ रहा है। उस नन्हे जोकर को अपनी तरफ आते देख विनोद तुरंत ही रस्सी पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ रहना सेफ नहीं है, कोई है, मुझे बाहर निकालो रेशमी, वरना ये मुझे मार देगा। रेशमी ने विनोद की बात सुन रस्सी को खींचने लगी। विनोद रस्सी को पकड़ लिया पर वह नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि उस नन्हे जोकर ने विनोद के पैर पकड़ लिया था और उसे इतना जोर से जमीन पर मारा कि विनोद के साथ रेशमी भी कुएं में आ गिरी, जिससे कुएं में अंधेरा हो गया और विनोद और रेशमी की चीखें कुएं में गूंजने लगी। विनोद बोला, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। विनोद और रेशमी की आत्मा की बॉल कुछ देर तो हवा में ही रही और फिर नीचे गिर गई। मौत के सन्नाटे में दोनों की चीखें शांत हो गई। चीखने की आवाज़ शांत होते ही फिर से नन्हे जोकर का चेहरा मुस्कुराता हुआ हवा में लहराने लगा। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानी सुनने के सब्सक्राइब करें।